माड़ी के यहाँ माड़ी ने बहुत अच्छे से सिखाया बेटा कि भूखा कोई ना जाए, अन्न के लिए दरवाजे हमेशा खुले, ज्ञान के लिए हमेशा खुले, प्रेम के लिए दरवाजे हमेशा खुले। जीवन जीने के लिए अच्छी अच्छी क्या जरूरतें हैं हमारे ज्ञान के रूप में, अनुभव के रूप में, दरवाजे हमेशा खुले। लेकिन हम इसके लिए तो आते ही नहीं। जिसके लिए दरवाजे खुले हैं उसके लिए हम आते नहीं। सब बोलते हैं, हम पूछते हैं कईयों को, भाई आप मियाँ बीबी में प्रेम है? बहुत प्रेम हो। बोले 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं का प्रेम क्या लेना देना भाई? हमारी गौरी को भी 2 बच्चे हैं, तो क्या वो गोलर से प्रेम है उसको? पहले और कोई गोलर था, दूसरी बार और कोई गोलर था। बच्चे का और प्रेम का क्या लेना देना? माड़ी के ऐसे केस भी आते हैं, एक 62-65 साल की उम्र में मियाँ बीबी माड़िक चैम्बर में मिले थे। क्या बात है माड़ी, समझ नहीं आता। रिटायर हो गए, अब इनकी 65 उम्र हो गई, मेरी 62 उम्र हो गई, हमारे में खटपट अभी तक बंद ही नहीं हुई। बोले माड़ी ने पूछा क्या बात है बेटा, 65 साल की उम्र में मियाँ बीबी झगड़े लेके आए हो, क्या बात है? तो थोड़ा सा माड़ी ने प्यार से उस बुढ़िया बच्ची को सहला दिया कि बेटा क्या बात है, तू बड़ी दिख रही। मैं क्या बताऊं, सुहागरात से मैं परेशान हूं। अब 62 साल की डोकरी सुहागरात के झगड़े लेके बैठी है। उसका घरवाला बोले आप क्या करते थे? मैं सीनियर रिटायर बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर की पोस्ट, सीनियर पोस्ट पे रिटायर्ड, समझ नहीं आता। उसका सम्मान करें। ये है अभी की सैद्धांतिक शिक्षा का ये मूल है। सैद्धांतिक शिक्षा हमको पद और पैसा दे सकती है, सुख नहीं दे सकती। हमारी डिग्रियां, हमारा शिक्षण अच्छी नौकरी दे सकती है, शांति नहीं दे सकती। आज का शिक्षण हमको परिवार नहीं दे सक रहा है, प्रेम नहीं दे सक रहा है, परवरिश नहीं दे सक रहा है। वो कहाँ है? खड़ी हो तुम, चेतन वाली खड़ी हो। और हेतल कहाँ है? और वो कहाँ है परमार तेरी वाली? देखो एक बात बताएं, माड़ी के आने के बाद क्या फर्क पड़ता है? कुछ बोलूंगा तेरे को दिक्कत नहीं है ना? माड़ी के आई उसके बाद इसको दूसरा गर्भ रहा और माड़ी ने गर्भावस्था में खूब खिलाया पिलाया। एक वो है, वो कहाँ है? वो बैठी है। हाँ ठीक है। एक कहाँ है तेरी वाली? अभी का शिक्षण क्या बोलता है कि बच्चा 6 महीने का, उसके बाद ऊपर का आहार देना चालू कर दो, फिगर मेंटेन करो। घुस गया है कि नहीं? हाँ या नाथ बोलो, तुमको क्या मालूम है? इधर देख के पूछ रहा हूं। तो भी जब तक माँ और बच्चे की इच्छा है दूध पीने की और पिलाने की, तब तक माड़ी दूध बंद नहीं करेगी। क्या उम्र है तेरी बच्ची की? है 6 साल। ये आज के जमाने में 6 साल का उम्र का बच्चा हो जाए, कोई दूध पिलाता है क्या? हाँ जी, माड़ी से दूध मांगा था ना। वो माँ बच्चे का अटैचमेंट कितना होगा, वो अंदर से कितना सबल महसूस करेगा जीव जो अपने माँ के स्तन से रह के सुरक्षा महसूस करता है सजाग अवस्था में। 3 साल के बाद से सजागता आ जाती है बच्चों में। उसको याद रहे, मैं मेरी माँ का दूध पीता था, मुझको याद है, अभी भी याद है। और 30/7/2005 को फिर जगदम्बा का पैपान किया, वो स्वाद सेम था। तुम लोग दूध न पिलाओ तो क्या होता है? थोड़ी देर में छाती भारी हो जाती है।
अगर 5 साल के बाद तक ये संस्कार मिलते हैं बेटा हमारे क्या, बच्चे को छुड़ाना आसान है दूध, लेकिन मां को छुड़वाने की इच्छा नहीं है कि भले न पिए, हमारी दे रहे हैं तो भले न पिए। इसका परिणाम इतने शुभ होते हैं बेटा कि इस दुनिया से लड़ने की ताकत ये तुम्हारा पेय पान करवाता है। वो डायलॉग सुने होंगे ना, भैया डिब्बे का दूध पिया है तू क्या मेरे से भिड़ेगा, ऐसा। रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं रहती हम में। तब तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजो जब तक उसकी इच्छा ना हो। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम लबर्रे हो जाओ। घर में आप खेल खेल में एबीसीडी सिखाओ, क से कबूतर, ब से बतख घर में सिखाओ कि वो इतना व्याकुल हो जाए कि अब मैं भी स्कूल जाऊंगा। उससे जो शिक्षण मिलेगा संतानों को, वो 2.5 साल 3 साल में स्कूल भेज देने से नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आई? बेसिक सुधारना, बाद में कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे जीवन में व्यवहार की शक्ति है तो हर जीव बहुत कुछ सीख सकता है। हम ये कोरी बातें नहीं कर रहे हैं कि आपको थोपने, हम मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा बेटा आप ले रहे हो कि नहीं रहे हो, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप हमारे गुरुजन हैं कि आपकी गलतियों से हम सीखते हैं। लेकिन इस घर की परंपरा है कि स्नान करके सबसे पहले माड़ी की ज्योत के सामने नमन, उसके बाद माता पिता को नमन। वो हम करते आए थे तो राजा राम भी करते हैं, बोलना पड़ता है। अगर राजा और राम भैया करते हैं तो वो चाणक्य भैया भी करता है। पूछते भी हैं हम छेड़ते भी हैं, बेटा ये रोज स्नान करके आप प्रणाम क्यों करते हो? शक्ति मिलेगी ना। अभी शक्ति क्या होती है नहीं मालूम, इतने बच्चों को शक्ति क्या होती है नहीं मालूम। मतलब वो क्या होती है, शक्ति मिलेगी ना, अच्छा ताकत आ जाएगी, फिर और अकल आएगी। चाणक्य पूछा बेटा ऐसे कैसे बोल रहा है अकल आएगी? वो दादू आप भी माड़ी करते हो ना, तो माड़ी आपको बहुत अकल देती है। दैट्स पॉइंट यार। गहरे गहरे जाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप बीज तो रोपो। बहुत सी बातें समझ नहीं आएगी, बीज तो रोपो। अपने समय पे वो फलेगा फूलेगा, वो अपनी छाया अपने समय में देगा। लेकिन हम बीज क्या रोकते हैं? पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कहां से होगी? पढ़ते क्यों है बताओ यार, क्यों पढ़ते बेटा? क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हो? अरे क्यों पढ़ते हैं? अरे यार सब मुस्कुरा रहे हो, मीठा में मुस्कुरा दो। क्यों पढ़ते हैं? बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, जोर से बोलो ना गुरुजी। अच्छा इंसान बनने के लिए कोई नहीं पढ़ता भैया, वो जमाना गए सब, बोलने की बात नहीं। पढ़ेगा नहीं तो शादी कौन करेगा? पढ़ेगी नहीं तो अच्छा दामाद कहां से मिलेगा? पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी कहां से मिलेगी? ये हमारा बेसिक फ्लॉपी में डाल दिया जाता है। तो हमको वही सब चीजें मिलती है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं अच्छी नौकरी मिले, मिल जाती है। हम चाहते हैं कि इंजीनियर घर वाला मिले, मिल जाता है। हम चाहते हैं कि MBA की हुई लड़की मिले, मिल जाती है। अच्छा इंसान नहीं मिलता, अच्छी कुलवधु नहीं मिलती, अच्छा पति नहीं मिलता। क्यों? हमने वो चाहा ही नहीं। कुदरत हमको वो देती है जो हम बोते हैं, जो हम करते हैं। आप सुखी होना चाहते हो, आप दूसरों को सुखी करने लग जाओ। आप प्रसन्न रहना चाहते हो, आप दूसरों को खुश रखने सीखो, चालू कर दो। आप दूसरों को मदद करना, सुखी रखना चालू कर दो। आप देख लो, आप संवेदनापूर्ण जीवन जियो, आप बीमार नहीं पड़ोगे।
साइंटिफिकली बात बोल रहे हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो दिया गया है वो बीज रूप में दिया गया है। वेदों में, शास्त्रों में बहुत कुछ। अच्छा, वेदों में क्या लिखा गया मालूम है? जिस घर में कुत्ता पालोगे, कुत्ता अगर पाल रहे हो आप, तो आपका किया गया कोई भी पुण्याई कर्म जागृत नहीं होगा। माड़ी बोली, अब 2 कुत्ते ले आ जा। वेदों में ये आदेश है कि अगर जिस घर में कुत्ता पाला जा रहा है, तो वो जो भी सत्कर्म करेगा, हवन, पूजा, दान, दक्षिणा, पाठ, पूजा, वो कोई भी कबूल नहीं होगी। माड़ी बोली, जा ले आ, 1 नहीं 2 ले आ जा। घर में काला कुत्ता नहीं रखना, तो एक तो काला ही ले आ। अब वैदिक बात है तो गलत तो नहीं होगी, लेकिन हमको तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यार। हाँ जी, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब वेद गलत है। जब उसका चिंतन, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये मालूम पड़ता है कि अगर आप धर्मपूर्ण आचरण नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपके माता पिता का सम्मान और सेवा आती है, पंच यज्ञ आते हैं जिसमें अतिथि सेवा रहती है, द्वार पे आया कोई मुमुक्षु रहता है, जिज्ञासु रहता है, दुखिया रहता है, कि आपकी चौखट कोई भी जरूरतमंद आ जाए, अगर आप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर रहे हो, आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों के प्रति आप ईमानदार नहीं हो, आप अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं हो, आप अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं हो, तो अगर आप कुत्ता पाल रहे हो, अगर ये सब कुछ है, इन शॉर्ट उसका मतलब मेरे को ये समझ में आया कि हम और कुछ नहीं कर रहे, कुत्ते पाल रहे हैं, सोचे सत्कर्म करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। आपके मानव जीवन की जो जो जवाबदारियां हैं, संवेदनापूर्ण जीवन हो, हम दूसरे की मदद के लिए दौड़ सकें, द्वार में आए वाले को यथा योग्य मदद करें, तो फिर तो जीवात्मा जीवात्मा है, चाहे वो कुत्ते में हो, गाय में हो, घोड़े में हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम सोचे कि वेदों को एक बार पढ़ लें या शास्त्रों को पढ़ लें, समझ में आ जाए, उसके लिए किसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारा गुरु कोई है ही नहीं, हमारा तो एक ही गुरु है। जब जब फंसे, बताओ माड़ी क्या करना है। अब मेरी विवेक, मेरी समझ, मेरा अनुभव काम नहीं कर रहा है जगदम्बा, अब आप मार्ग दिखाओ। देखो एक कहानी बताएं यार, एक बता दें, बोर हो रहे होंगे, बहुत देर हो गई। एक राजा था, जिन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते वो कितनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में बता रहे हैं। एक राजा थे, उन्होंने एक महान यज्ञ किया और राज्य के जितने भी ब्राह्मण थे वो सबको आमंत्रित किया कि आपको भोजन का आमंत्रण है। सभी ब्राह्मणों ने बहुत बढ़िया यज्ञ पूरा किया। उसके बाद भोजन की तैयारी हुई, तो रसोइया जो भोजन बना रहा था, अब इतना पूरे राज्य के ब्राह्मण आएंगे और इतना बड़ा राजा का यज्ञ होगा, तो रसोई भी छोटी नहीं होगी। तो जो रसोई हो रही थी उसमें एक योग ऐसा हुआ कि एक बाज जो आकाश मार्ग से जा रहा था, एक जहरीले नाग को पकड़ के अपने पंजे में जा रहा था। अब अपने प्राण छुटाने के लिए उसने चाहे जैसे भी फन इधर उधर फुंकारा होगा। और आपने अगर देखा होगा तो कुछ सांप रहते हैं जो अपनी जान रक्षा के लिए जहर छोड़ते हैं। वो जहर छोड़ते हैं पिचकारी टाइप के। तो वो बाज की और उसकी कसाकसी में वो जहरीले सांप का जहर उसने छोड़ा ऐसा, तो वो जहर उड़ता हुआ जो रसोई बन रही थी उस कुंडे में आके गिर गया, उस कढ़ाई में गिर गया। महाराजा जब भोजन आरंभ हुआ तो महाराजा पिरसते कर मिठाई ब्राह्मणों ने खाई और कईयों ब्राह्मण निपट भी गए क्योंकि जहर था उसमें। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या। बहुत हाय तौबा हुई भाई, ऐसे सैकड़ों ब्राह्मण मर गए।
इसकी खोजबीन हुई तो कुछ समझ में नहीं आया, भाई जहर तो किसी ने मिलाया नहीं, लेकिन इतनी मौतें तो हुई है। अभी जैसा एकदम हाँ हाईटेक तो था नहीं कि भाई ये तुरंत इसको लेबोरेटरी में दो भाई चेक कराओ, पर विष तो था। अब रसोइया ने विष मिलाया नहीं, राजे ने कोई आदेश दिया नहीं, राजा ने अपनी सद्भावना से जो प्रश्न था पिरस दिया, लेकिन ब्राह्मण तो मरे। अब बड़ी मुश्किल ये हो गई यमराज को, गुप्ता जी को, गुप्ता जी मतलब वो बनिया वहां भी बैठा है, वो हिसाब किताब गुप्ता जी करता है। चित्रगुप्त जी को ये टेंशन हो गई कि ये जो हत्याएं हुई इसका माइनस पॉइंट किसको डालें, ये किसके मत्थे इस पाप को डालें कि इतने ब्राह्मणों की हत्या हो गई, क्योंकि रसोइये ने मिलाया नहीं, राजा को मालूम ही नहीं। इसमें दोष किसका कि कोई अपना जीवन निर्वाह करके अपने स्वभावगत बाज सांप को पकड़ के जा रहा है, सांप अपने जीवन रक्षा के लिए जहर छोड़ता है, वो जहर रसोई में गिरता है, वो रसोई राजा के द्वारा आमंत्रित ब्राह्मणों को खिलाई जाती है, वो ब्राह्मण मर जाते हैं। इसमें दोष किसका? हाँ जी, बड़ा टेंशन। उस फाइल को पेंडिंग रख दी गई कि साला इसमें समझ में नहीं आ रहा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, रसोईया अपना काम कर रहा है, राजा अपना काम कर रहे हैं, ब्राह्मण अपना काम कर रहे हैं, बाज अपना काम कर रहा है, सांप अपना काम कर रहा है। तो निज धर्म जो भी जीव कर रहा है उसमें कहीं कोई पाप नहीं लगता। तो ये किसके हिस्से में हम डालें, इसकी बड़ी बड़ी टेंशन चली गुप्ता जी में, यमराज जी में। कुछ समझ में नहीं आया, बहुत कैलकुलेट किए, कुछ गणित समझ में नहीं आया क्या करें। तो वेट फॉर वॉच, अब तेल देखो, तेल की धार देखो, अब समझ गाता रहा। बात आई गई, हो गई। अब राजा था, कौन क्या करे उस समय में। कुछ समय जैसे ही गया, 6-8-9 महीना, साल भर, तो कुछ ब्राह्मण दूसरे राज्य से राजा के दरबार में उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहे थे। वो जैसे ही नगर प्रवेश किए तो उनको मार्ग नहीं मालूम था राजमहल का। उन्होंने पूछा, कुछ औरतें बैठी थी, उसको पूछा कि माताजी यहाँ से राजमहल जाने का कौन सा मार्ग सुगम पड़ेगा। वो औरतों ने क्या बोला, कौन सा, वो राजा क्या जा रहे हैं जिसने ब्राह्मणों को बुला के जहर खिला के मार डाला, उसी के यहाँ आप लोग जा रहे हो। अब इन ब्राह्मणों को कुछ मालूम नहीं क्या घटना हुई है, क्या हुआ, कैसा हुआ, लेकिन इन्होंने राजमहल का पता पूछा और वहां जो भी औरत आदमी बैठे थे उन्होंने, अच्छा कौन, वो राजा जो ब्राह्मणों को बुला बुला के जहर खिला के मार डालता है। इतना बोलना हुआ और यमराज बोले, मिल गया भैया, इस औरत के खाते में डाल दे पाप, ये मिल गया। बोले ये केस फाइल बंद करो। ये औरत ने जो परनिंदा की, जिसमें कोई भी इस दोष का भागीदार नहीं है, सब निज धर्म में निज कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन इसने परनिंदा की। इस ब्राह्मण हत्या के सभी दोषों का ये जो निंदा की है उसको बांट दो। कितनी छोटी बात लगती है। हम किसी को सर्टिफाइड केस दे देते हैं, फलाना अरे मालूम है कैसा है। हम खुद से सेटिस्फाई हो बेटा, हम दूसरे से सर्टिफाई ना हो। दूसरे हमारा क्या अध्ययन करेंगे बेटा कि हम क्या हैं, क्या हुआ, क्या सत्य है। लेकिन किसी की निंदा नहीं। भाई मेरा आपका विचार नहीं मिल रहा है, मेरा आपका अगर मतभेद है तो वो अपनी जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी जहां मौका मिले वहां। आज सुबह एक वाक्य निकल गया हमारे मुख से, प्रामाणिकता, थोड़ा सुधार कर देना। प्रामाणिकता कितनी मूल्यवान चीज है बेटा। ये हल्के और कमजोर लोगों को
कम हल्के और कमजोर लोगों से अपेक्षा नहीं करनी। प्रामाणिकता की हलकट लोगों से अपेक्षा ही नहीं करनी। जिसके पास प्रामाणिकता हो, इतना सबल होता है अंदर से कि उसका देव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे प्रामाणिक जीवात्माओं की परीक्षा लेने देवों को आना पड़ता है। अब जल्दी समझ में आएगा। जितने भी तपस्वी हो गए, जितने भी संकल्पवान हो गए, जितने भी एकनिष्ठ हो गए, जितने भी भगत हो गए, वो सब प्रामाणिक थे और उनकी परीक्षाएं करने देवों को आने पड़ती है। लेकिन जिसका जैसा स्वभाव, जैसी जिसकी प्रकृति, हमने ये भी सीखा है, हमको इसलिए कोई बुरा नहीं लगता, हमको कोई इसलिए कोई अच्छा नहीं लगता। ये कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर अभी तक आप अगर ईमानदारी से माड़ी क्या आ रहे हो तो इतने सालों में आपको ये समझ में तो आ गई होगी कि मुझको आपके विवेक से मतलब है, मुझको आपकी सेवा से मतलब है, मुझको आपके अज्ञानता के दुख दर्द से मतलब है, मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है। आप आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं आ रहे हो और अच्छी बात है, लेकिन आप रोज आ रहे हो तो ये कि आप कोई स्पेशल हो गए ना। क्योंकि प्रकृति रूप इंसान जिएगा। 3 प्रकृतियां होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। रजोगुणी जिसमें अहम प्रधान रहता है, सतोगुणी जिसमें स्थिरता होती है, तमोगुणी जिसमें मात्र दूसरों को परेशान करना या स्वस्वार्थ में जीना होता है। चौथे टाइप का कोई इंसान होता है क्या? अब जिसका जो प्रधान गुण हो उसका स्वभाव वो होगा। अब उससे मैं कुछ ईर्ष्या करूं या मोह करूं, उससे क्या मिलने वाला है? और इसी 3 प्रकृति के ईश्वरी शक्तियां होती है। जमाने एक रजोगुणी, कौन? महालक्ष्मी। सतोगुणी महासरस्वती और तमोगुणी महाकाली। जितने भी देव हैं 33 प्रकार के, 33 कोटि नहीं बोल रहे हैं, 33 कोटि बोल रहे हैं। 33 प्रकार के देव होते हैं, 33 करोड़ देव नहीं होते बेटा। 33 प्रकार के देव होते हैं, वो या तो रजोगुण से संबंधित हैं या सतोगुण से या तमोगुण से। जिंदा हो ना? लेकिन एक बात बता दें आपको कि समस्त देवों में एक मेलडी ऐसी है जो रज, सत और तम तीनों गुणों से लबेलेब भरी हुई है। कि अगर कोई देव आ जाए तो माड़ी वैसा व्यवहार करते हैं, कोई प्रेतात्मा और जिनात पिशाच आ जाए तो माड़ी वैसा व्यवहार करते हैं। और कोई ज्ञान लेने के लिए अगर आ जाए तो सतोगुणी महासरस्वती के रूप में बारीक से बारीक चीज का इतना विस्तृत वर्णन कर सकते हैं कि एक सामान्य बुद्धि जीवात्मा भी उसको समझ जाए। हम किसके सेवक हैं, हम किसकी सेवा में, हम किसकी आरती की हाथ में लगा रहे हैं, हम किसकी आरती की जोत को हमारे ओरा में ले रहे हैं, हम किसके प्रसाद को ले रहे हैं, हम किसके जयकारों को ले रहे हैं, हम किसके घंट नाद और नगाड़ों को ले रहे हैं अपने कानों के अंदर। अगर हमको भान ना हो बेटा तो प्राप्ति नहीं होगी जो होनी चाहिए। हम जैसा चाहेंगे, हम जैसी वाइब्रेटिंग छोड़ेंगे, ब्रह्मांड की तरफ से हमको वैसी चीजें मिलेंगी। मैं मानता हूं बेटा कि हम सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम खुद को बेवकूफ बनाते हैं। आप क्या चाह रहे हो? आपने जो भी पाया ईमानदारी से बताना बेटा, आपने जो कोशिश की उससे ज्यादा आपको मिला है कि नहीं?
अगर ईमानदारी से खुद का एनालिसिस, आपने जो भी चाहा उससे ज्यादा ईश्वर ने आपको दिया, लेकिन हमारा अहम इसको कबूल नहीं करने देता है। जैसे ईश्वर हमको कितना भी दे दे, मिलेगा उतना ही जितनी हमारी पात्रता, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार। मान लो, बस ये आखिरी बात है, मान लो सोना चांदी हीरे जवाहरातों का खजाना भरा पड़ा है और हमको बोले कि जाओ जितना होना ले आओ, तो हम कितना ला सकेंगे? हम कितना ला सकेंगे? या तो कोई सामान उठाने की होगी, या चादर होगी, या बर्तन होगा, या पेटी होगी, उतना ही तो। खजाना कितना भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितनी भी समझ दी जाए, हमारा कटोरा कितना पकड़ सकता है? हम कौन से तत्व में जी रहे हैं? हमको उतना ही कुदरत देगी।